आगे है आपके पास में प्यारे बच्चों एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब बताओगे? देखो बेटा, इसका मतलब पहले लिख लेना, इसका हिंदी में अर्थ घमंडी। क्या होता है इसका मतलब? घमंडी, जिसे आप कहते हैं हठी। हठी। और इसी को कहते हैं प्रिग। प्रिग माने भी क्या होता है बच्चों? घमंडी। इगोइस्ट। घमंडी होता ही है, इगोइस्ट कहते हैं ना, बहुत ईगो है इसको, इगोइस्ट। ठीक है। मॉडेस्ट मीन्स क्या होता है बच्चों? लिखो इसका एंटोनियम लिखो बेटा। मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों? विनम्र। इसको आप कहते हैं हम्बल। इसको आप कहते हैं पोलाइट। ठीक है बच्चों। हम्बल, पोलाइट। और कहते हैं मॉडरेट। बहुत ही मॉडरेट लड़का है वो। मॉडरेट बन के मत रहना भाई, चालू टाइप रहने चाहिए हो आप, ठीक है। ज्यादा ढीले ढाले और सीधे बनोगे तो बेटा गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है कॉम्पिटेंट का मतलब लिखो बच्चों। इसका मतलब होता है यानी कि कैपेबल। ठीक है बच्चों। कैपेबल। कैपेबल का मतलब वो प्रतिस्पर्धा कर सके, जो कंपटीशन में आ सके। ठीक है। फाइटर। कौन है ये? फाइटर है। नेक्स्ट है बेटा ये कंसिटिएट, इसका क्या है? सिनोनिम्स है, जिसका मतलब होता है प्यारे बच्चों घमंडी। और नेक्स्ट है स्टन। तो स्टन को आप ऐसे समझना बेटे, दो शब्द होते हैं एक जैसे। एग्जाम में कई बार क्या है, आपको ये गड़बड़ करा देंगे। ठीक है। क्या क्या होते हैं बच्चों, देखना ध्यान से। एक तो होता है ये STERN स्टन, एक होता है ASTERN स्टन। ठीक है। ये स्टन क्या होता है? ये तो होता है बच्चों कठोर। कौन होता है? कठोर। और ये क्या होता है बच्चों? पीछे। इसमें ए लग गया, इसका मतलब क्या होता है? पीछे। है। पीछे मतलब अबैक, बिहाइंड। ठीक है बेटा। अबैक, बिहाइंड, एफ्ट। AFT, एफ्ट। एफ्ट मीन्स भी क्या होता है? पीछे। अबैक, बैकवर्ड। अरे क्या होता है बच्चों? बैकवर्ड मीन्स भी क्या होता है? पीछे। ठीक है। और वो है कठोर। कठोर के बहुत सारे शब्द आपने पढ़े होंगे। स्टर्न मतलब व्यक्ति के विषय में अगर बात करें कठोर, तो आपका हो जाएगा कैलस। ठीक है भाई। कैलस रूड भी हो जाएगा। ठीक है। स्टर्न का मतलब स्ट्रिक्ट भी हो जाएगा। स्ट्रिक्ट माने कैसा होता है? कठोर व्यक्ति। कठोर का मतलब ऐसे नहीं कि वो वैसे शरीर में मजबूत है। स्ट्रिक्ट। ठीक है। स्ट्रिक्ट बोल सकते हैं या फिर स्टर्न बोल सकते हैं। कैलस का मतलब निर्दयी होता है वो। और ये मतलब उसका स्वभाव जो होता है वो स्ट्रिक्ट होता है। ठीक है भाई, स्ट्रिक्ट उसका स्वभाव होता है। तो ये बात समझ में आ गई होगी बेटा। मैं आगे बढ़ता हूँ। आइए। ये बच्चों आगे बढ़ता हूँ। नेक्स्ट है आपके पास में कैटेस्ट्रॉफ। क्या है बच्चों? कैटेस्ट्रॉफ। देखिए प्यारे बच्चों, इसका मीनिंग देखेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मीनिंग समझ आना चाहिए इसका। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? नष्ट यानी ध्वंस, विनाश। है ना बच्चों? क्या होता है इसका मतलब? विनाश। विनाश। ठीक है बच्चों, विनाश। इसको क्या कहते हैं आप? डिजास्टर। ठीक है बच्चों। और कहते हैं बच्चों इसको डेवास्टेशन। ठीक है बच्चों। डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन मीन्स भी क्या होता है? विनाश होता है बच्चों। क्या होता है बच्चा? विनाश। इसी को आप कहते हैं र्यून, बर्बाद। ठीक है। ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है बेटा? नेक्स्ट है अपने पास में सैल्वेशन। सैल्वेशन इसका क्या है बच्चों? यह है एंटोनियम इसका, जिसका मतलब होता है बच्चों ब्लेसिंग्स। ब्लेसिंग। ठीक है। ब्लेसिंग का मतलब समझ रहे हो ना? मतलब वो तो है संकट, परेशानी, डिजास्टर, कैलामिटी, है ना, एडवर्सिटी। वो सब उसके मीनिंग निकलते हैं, मतलब आपके दुर्भाग्य से, गरीबी से, संकट से। ठीक है बच्चों। और इसके मतलब क्या होते हैं? ये होता है ब्लेसिंग से। ठीक है बच्चों। हाँ जी। नेक्स्ट है आपके पास में शब्द है कैलामिटी, जिसको आप कहते हैं एडवर्सिटी। क्या कहते हैं बच्चों? एडवर्सिटी। ठीक है। पॉवर्टी। पॉवर्टी माने भी क्या होता है? पॉवर्टी माने भी बेटा गरीबी या दुर्भाग्य होता है, यानी कि जिसमें आपके पास कुछ ना हो। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपके पास में वर्ड है यहाँ पे बच्चों। आपके पास में नेक्स्ट वर्ड है बच्चों एडो। एडो का मतलब लिखना बच्चों हलचल। हलचल, जिसको आप कहते हैं अव्यवस्था। क्या कहते हैं बच्चों? अव्यवस्था। अभी पढ़ाया था आपको कोमोशन।
क्या होता है बच्चों? कोमोशन। डिसऑर्डर क्या होता है? डिसऑर्डर। कोमोशन, डिसऑर्डर, डिसऑर्डर। ठीक है। हसल, बस्टल। बस्टल नहीं होता, बसल तो मैं बोल रहा हूँ, बस्टल तो ठीक है, ताकि स्पेलिंग आपको याद रह सके। इसको बोलते हैं बशल, इसको बोलते हैं हसल। ठीक है, उसको हसल बोलते हैं, उसको बशल बोलते हैं। ठीक है। डिसऑर्डर होता है, इसका मतलब क्योश होता है। क्योश का मतलब भी क्या होता है बच्चों? यही होता है अव्यवस्थित होना। कोई भी व्यवस्था जब भंग हो जाती है उसी को बोलते हैं आप। ठीक है। ठीक है। चलिए मैं ऊपर वाला मिटा देता हूँ, फिर इसको लिखेंगे बेटा। ऑल्टरकेशन लिखिए। ऑल्टरकेशन का मतलब, पहले मैं ऊपर वाला मिटा देता हूँ, फिर इसके आपको दो है ये शब्द, इनको बताता हूँ बेटा। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में शब्द लिखा हुआ है बेटा, अल्टरकेशन। एयरफोर्स में, नेवी में अक्सर पूछ ले जाते हैं ऐसे शब्द। एक तो लिखा हुआ होता है बच्चों अल्टरकेशन, एक लिखा होता है ऑल्ट्रेशन। ठीक है। वैसे तो इनको ऑल्ट्रेशन ही बोला जाता है, अल्ट्रेशन या ऑल्ट्रेशन। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? इसमें आ रहा है सी। इसका मतलब तो होता है झगड़ा, डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब डिस्कॉर्ड, झगड़ा। क्या होता है बच्चों? ये तो होता है झगड़ा। ठीक है। केस से ध्यान रखो। केस मीन्स क्या होता है? झगड़ा, झगड़ा हो गया। ठीक है। यह अल्टरकेशन, जिसका मतलब होता है वेरिएशन। वेरिएशन, वेरिएशन का मतलब क्या होता है बच्चों? बदलाव। ठीक है। क्या होता है? बदलाव। तो यहाँ पे एक पंगा और है तुम्हारे साथ में, जो अल्ट्रेशन लिखा हुआ है इसी को आप कहते हैं ड्वेल। ड्वेल। अब आप कहोगे सर ये तो डबल है। भैया ये डबल नहीं है, वो डबल की स्पेलिंग DUAL डबल होती है, ये होता है डबल मीन्स दो। ठीक है। ये है ड्वेल, DUEL। ड्वेल मीन्स क्या होता है? झगड़ा। इसको आप क्या कहते हैं बच्चों? इसको आप ब्रॉल भी कहते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं, ब्रॉल और ये जितने भी शब्द लिखे हुए हैं, डिस्प्यूट है, डिस्कॉर्ड है, ब्रॉल है, ऑल्ट्रेशन है, ऑल्टरकेशन, ड्यूल, और ये है, इनका मतलब होता है, मतलब ऐसा झगड़ा जो केवल बातचीतों का हो। ये वो वाला झगड़ा नहीं है। ये कौन सा है? ये है या तो नजरों का झगड़ा, है ना, या है जुबान का झगड़ा। ठीक है भाई, ये वो झगड़ा नहीं है वैसे। चलिए बच्चों, तो मैंने आपको बताया कैटास्ट्रोफ का मतलब बेटा यहाँ से क्या है आपका? कामिटी है, कैलामिटी है। कैलामिटी शब्द ऐसे बोलोगे ना, कैलामिटी, तो इससे स्पेलिंग गलती नहीं होगी। नहीं तो आप कामिटी लिखो, फिर CM ऐसे करके स्पेलिंग में गलती करोगे तो कई बार प्रोनाउंसिएशन जो है हमको खुद से भी ऐसे मतलब गलत सलत बोल के दिमाग में बैठाना है। जैसे आप इसको बोले कैलामिटी, है ना, जैसे मैंने कहा आपसे बस्टल, जबकि होता क्या है? वो बशल। हस्टल होता क्या है? हसल। ठीक है। स्पेलिंग में गड़बड़ नहीं होती है अगर उसका एक्चुअल आप जोर दे करके उसको बोल रहे होते हैं तो। नेक्स्ट है बेटा आपके पास में बाउंटीफुल। क्या है दोस्तों? बाउंटीफुल। बाउंटीफुल का मतलब क्या होता है दोस्तों? है, बाउंटीफुल का मतलब लिखो भाई, इसका होता है प्रचुर। ठीक है। अबंडेंस, एम्पल, प्लेंटीफुल। क्या है बच्चों? प्लेंटीफुल, कूपियस, ऑपुलेंट। ठीक है भाई। ओवरफ्लो, ओवरफ्लो मीन्स भी पार जा रहा है, उसको ओवरफ्लो बोलते हैं। ठीक है। इसका मतलब होता है पर्याप्त या एनफ, एडिक्वेट। ठीक है। इसका मतलब काफी होता है। क्या होता है बच्चों? काफी। ठीक है। आगे है स्पैश। ये इसका क्या है बच्चों? एंटोनियम है। इसका मतलब होता है कमी। क्या होता है बच्चों? कमी, जिसे आप कहते हैं डेर्थ, स्कार्स। क्या बोलते हैं बच्चों? स्कार्स। दिख जाएगा कि नहीं दिखेगा? स्कार्स। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका स्कार्स, डेर्थ, डेफिशिएंसी। एक शब्द होता है डेफिशिएंसी, माने भी क्या कमी होता है? शॉर्टेज। नॉर्मल से शब्द है बेटा। नेक्स्ट शब्द दे रखा है आपको ऑप्शनल। ऑप्शनल का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा। क्या होता है बच्चों? एक्स्ट्रा।
इसी को कहते हैं आप सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट लिखना बच्चों इसको, सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट मीन्स भी क्या होता है, एक्स्ट्रा होना, जिसको आप बोल सकते हैं सेकेंडरी। क्या बोल सकते हैं बच्चों, सेकेंडरी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास में मेरिटोरियस। बच्चों मेरिटोरियस का मतलब लिखना बच्चों, मेरिटोरियस का मतलब होता है कमेंडेबल, यानी कि जिसकी प्रशंसा करने योग्य है। जो कहते नहीं यार ये लड़का तो बहुत गुणी है, क्या बोलेंगे इसको, गुणी। ठीक है बच्चों, गुणी होता है, इसको कहते हैं प्रेज वर्दी। क्या कहते हैं बच्चों, प्रेज वर्दी। इसको कहते हैं कमेंडेबल। कमेंडेबल, कमेंड का मतलब होता है, कमेंड का मतलब होता है प्रशंसा करना, और कमेंडेबल प्रशंसनीय, जिसकी प्रशंसा की जाए। ठीक है, तो प्रोफ्यूज इसका यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, सिनोनिम हो जाएगा क्या, प्रोफ्यूज। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। आगे दे रखा है आपको इन्फ्यूरिएट। क्या है बच्चों, इन्फ्यूरिएट। ठीक है, इन्फ्यूरिएट का मतलब क्या होता है, गुस्सा दिलाना, है ना, गुस्सा दिलाना, या फिर किसी को क्या करना, मतलब आग बबूला कर देना, जिसको आप कहते हैं एनरेज। क्या कहते हैं, एनरेज, गुस्सा दिलाना। क्या होता है बच्चों, गुस्सा दिलाना। ठीक है, जिसे आप एनॉय भी कहते हैं। ठीक है, एनॉय, एनॉय हो जाएगा इरिटेट, नॉर्मल सा शब्द है इरिटेट। इरिटेट मीन्स भी क्या होता है, परेशान कर देना या फिर किसी को गुस्सा दिला देना। ठीक है बच्चों, इनहेंस। अभी यहाँ इसका एंटोनम लिख लेंगे, एक मैं एंटोनम लिख देता हूँ बच्चों, इसका यहाँ लिखा हुआ नहीं है, इसमें लिखा हुआ नहीं है, मैं इसका एंटोनिम लिख देता हूँ एक। ठीक है, देखो बच्चों एंटोनियम, एंटोनिम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, एस्यूज। ठीक है, और क्या, शांत करना। क्या हो जाएगा बच्चों, शांत करना या कंफर्ट पहुंचाना। क्या हो जाएगा बच्चों, कंफर्ट, किसी को आराम पहुंचाना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपके पास में इनहेंस। इनहेंस का मतलब बताओ आप क्या होता है? इनहेंस का मतलब, इनहेंस का मतलब लिखो बच्चों, बढ़ाना। क्या होता है, बढ़ाना, बढ़ाना, जिसको आप कहते हैं एम्पलीफाई, एम्पलीफाई। ठीक है, ऑगमेंट, एनलार्ज। क्या कहते हैं, एनलार्ज। एम्पलीफाई, ऑगमेंट और एनलार्ज, इनका मतलब क्या होता है बच्चों, बढ़ाना। क्या होता है, बढ़ाना। क्लियर है बात, चलिए आगे शब्द है आपके पास में एंडो। क्या है बच्चों, एंडो। एंडो का मतलब लिखना बच्चों, प्रदान करना या देना। क्या होता है बच्चों, देना, जिसे आप कहते हैं, सबसे प्यारा सा शब्द पहला है आपका गिव। क्या है बच्चों, फिर है एस्च्यू। एस्च्यू मीन्स भी क्या होता है बच्चों, देना, बेस्टो। और बेस्टो मीन्स भी क्या होता है बच्चों, देना, BESTOW। स्पेलिंग समझ आ रही है कि नहीं, बेस्टो, बेस्टो, बेस्टो। बेस्टो मीन्स क्या होता है बच्चों, देना। ठीक है, और जैसे आप कहते हैं ग्रांट। ठीक है, डोनेट। अरे डोनेट माने भी तो क्या होता है, देना होता है ना, डोनेट। ठीक है भाई, आगे है बच्चों आपके पास में इंगेज। भैया इंगेज का मतलब तो आप सभी को पता होना चाहिए, मैं आजकल काम में इंगेज हूँ। इंगेज का मतलब इन्वॉल्व, और इंडल्ज, एक सेकेंड, इंडल्ज, इंडल्ज, पार्टिसिपेट, एक सेकेंड, इंडल्ज, पार्टिसिपेट। आप कहते हैं मैं उसमें पार्टिसिपेट हूँ, मैं उसमें इंगेज हूँ, मैंने हिस्सा लिया है, मैंने पार्टिसिपेट किया है। ठीक है बच्चों, ये इसके क्या हो गए, सिनोनिम हो गए। बात क्लियर है। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों अपने पास में ओबीएस। क्या है, ओबीएस। ओबीएस का मतलब लिखो बच्चों, स्पष्ट। क्या होता है, स्पष्ट। लूसिड, कैंडिड माने खरा होता है, उसका हालांकि प्रयोग स्पष्ट में ही करते, लेकिन फिर भी कैंडिड व्यक्ति के लिए ज्यादा आता है। तो इसमें आप लिखें बेटा, इसमें लिखेंगे आप, मैं बता देता हूँ आपको, कैंडिड जो होता है ना, कैंडिड, कैंडिड मीन्स होता है खरा। खरा को स्पष्ट भी कहते हैं, चल जाएगा, बट मैं इसको फिर भी लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, कैंडिड मीन्स व्यक्ति के लिए ज्यादातर किया जाता है।
यानी कि जो आउट स्पोकन होता है, फ्रैंक होता है, जो उसके लिए होता है वो। तो ओवियस का मतलब होता है ल्यूसिड, जिसको आप कहते हैं ल्यूसिड, अपरेंट। ठीक है बच्चों, एबव बोर्ड। ठीक है, इसी को कहते हैं आप क्लियर। क्लियर, इसी को कहते हैं आप ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट मीन्स भी क्या होता है बच्चों, पारदर्शी। ठीक है, अच्छा आगे है आपके पास में वैक। ये इसका क्या है बच्चों, एंटोनम। अरे क्या है ये क्या है, एंटोनम, जिसका मतलब क्या होता है, अनक्लियर। अनक्लियर, जिसका मतलब क्या होता है, एम्बिगियस। ठीक है, एम्बिगियस, अनक्लियर। अनक्लियर का मतलब समझ रहे हैं ना, जो साफ दिखाई ना दे। ठीक है ना, जिसे आप कहते हैं डूबियस। क्या कहते हैं, डूबियस। जिसे आप कहते हैं डाउटफुल। क्या कहते हैं, डाउटफुल। ठीक है भाई। नेक्स्ट वर्ड है आपके पास में वेरियस। वेरियस का मतलब होता है अनेक, और अनेक को आप कहते हैं बच्चों सेवरल। ठीक है, जिसको आप कहते हैं मोस्ट ऑफ, यानी अधिकांशतः। ठीक है बच्चों, अधिकांशतः, मोस्ट ऑफ। मोस्ट ऑफ। वो नाराज हो गया। ये क्या है बच्चों, ये मोस्ट ऑफ है, इसको ध्यान रखना है, जाना तो है भाई। मोस्ट ऑफ। ठीक है बच्चों, आगे एविडेंट, ये आपका क्या है, प्रूफ। क्या होता है, प्रूफ, यानी स्पष्ट। ठीक है भाई। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब लिखो बच्चों, क्या होता है, फ्लेक्सिबल का मतलब सभी जानते हैं, ये होता है लचीला। क्या होता है, लचीला, सप्पल। ठीक है भाई, एनलास्टिक। एनलास्टिक कहते हैं ना, इलास्टिक है तो एनलास्टिक। और प्लास्टिक, सबका मतलब क्या होता है, लचीला होता है। क्या होता है बच्चों, लचीला। उतार लिया होगा आपने, ठीक है, उतार लिया होगा। चलें आगे, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। उतार लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, उतार लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों अपने पास में यहाँ पर ऑप्टिमिस्ट। क्या है बच्चों, ऑप्टिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट, बेटा ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या होता है, ए पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ एनीथिंग्स। एक कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी भी वस्तु के बारे में सदैव पॉजिटिव सोचता है, उसको ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। एक होता है पेसिमिस्ट, ए पर्सन हु लुक्स ऑलवेज डार्क साइड ऑफ ए थिंग। एक ऐसा व्यक्ति जो वस्तुओं के विषय में केवल नेगेटिव सोचता है। जैसे कि किसी ने कहा कि भाई आटे की एक चक्की लगा लेते हैं आटा पीसने की, तो एक क्या बोलेगा, अरे यार आटा पीस के रख लेंगे, उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, तो वो क्या हुआ पेसिमिस्ट, निराशावादी। एक ने कहा यार हम आटा पीसेंगे, आटे की हर जगह डिमांड है, काम चल जाएगा, तो वो कैसा हुआ, वो होता है आशावादी। ठीक है भाई, तो ऑप्टिमिस्ट मीन्स मत क्या होता है बच्चों, ये होता है आशावादी। आशावादी। और ये कौन होता है, निराशावादी। ये होता है निराशावादी। ठीक है बच्चों, निराशावादी। हाँ जी, ये इसका उल्टा है, एंटोनियम है, ये इसका विलोम है। आइडियलिस्ट, ये इसका बच्चों क्या है, ये इसका सिनोनिम्स है। ब्लास्फेमी, देखिए इस शब्द को समझेंगे बेटा, यहाँ मैं लिख देता हूँ इस ब्लास्फेमी को। इसका मतलब होता है प्रोफेनिटी। क्या होता है, प्रोफेनिटी। प्रोफेनिटी, समझ में आ रहा ना, PROFANITY। प्रोफेनिटी का मतलब क्या होता है, पवित्र चीजों की निंदा करना। पवित्र वस्तु या भगवान कोई भी हो, वस्तु की निंदा, निंदा। ठीक है भाई, निंदा मतलब किसी भी ऐसी चीज की निंदा करना जो पवित्र है। जैसे कि भगवान को बहुत से गाली दे रहे हैं, किसी भी पवित्र चीज को गाली देना का मतलब प्रोफेनिटी या फिर ब्लास्फेमी होता है। अब यहाँ पे भगवान से संबंधित बात आ ही गई है, तो मैं आपको सारे शब्द लिखवा देता हूँ। एक होता है बच्चों एग्नोस्टिक। क्या होता है, एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मतलब होता है ए मैन हु डू नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। भगवान, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है,
ऐसा सोचने वाला या ऐसा मानने वाला, ऐसी सोच वाला, ऐसी सोच वाला। ठीक है भाई, एग्नोस्टिक। यहीं पे एक होता है बच्चों आपके पास में एपोस्टेट। एपोस्टेट ये होता है धर्म बदलने वाला। ये धर्म बदल सकता है अपना, ईमान बदल सकता है अपने, बातें बदल सकता है, ठीक है, विचार बदल सकता है अपने, तो विचार भी हो सकता है ये, अपने विचार बदलने वाला या धर्म बदलने वाला। एक होता है आपके पास में थीस्ट, एक होता है एथीस्ट। ठीक है बच्चों, एक होता है एथीस्ट, एक होता है थीस्ट। थीस्ट ये तो होता है ए मैन हु बिलीव इन गॉड, भगवान को मानने वाला, भगवान को मानने वाला, भगवान को मानने वाला। क्या होता है बच्चों, भगवान को मानने वाला। एथीस्ट का मतलब क्या होता है, भगवान को ना मानने वाला। हु डू नॉट, हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, इन गॉड। और वो कौन होता है, जो बिलीव करता है। बात क्लियर हो गई होगी। तो बच्चों आगे लिखा हुआ है आपके पास में क्या, डिस्टिंक्ट। क्या लिखा हुआ है बच्चों, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो डिस्टिंक्ट का मतलब लिखेंगे बच्चों आप, डिस्टिंक्ट का मतलब होता है, लिखेंगे इसमें से कोई है नहीं है। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है ये भी स्पष्ट होता है। क्या होता है बच्चों, स्पष्ट। स्पष्ट के मैंने आपको बहुत सारे शब्द अभी लिखवाए हैं पीछे, इसको ट्रांसपेरेंट लिखवाया, एल्यूशन लिखवाया है ना, तो वो बहुत सारे शब्द लिखवाए। तो डिस्टिंक्ट माने स्पष्ट होता है, ठीक है, सामने होता है, प्रत्यक्ष होता है। आगे बढ़ जाऊं बच्चों, चलिए नेक्स्ट। अपने पास में जो वर्ड है क्या है बच्चों, वो है हरास। हरास मतलब क्या होता है, आपने सुना ना, हरासमेंट किया है, यानी कि किसी का क्या करना, शोषण करना। क्या करना, शोषण करना। और शोषण करने को क्या कहते हैं, विक्टिमाइज, विक्टिमाइज। ठीक है बच्चों, एक्सप्लॉइट, विक्टिमाइज, एक्सप्लॉइट, दोनों का मतलब क्या होता है, शोषण करना। इसको आप क्या कहते हैं, मोलेस्ट। क्या कहते हैं, मोलेस्ट। मोलेस्ट माने विक्टिमाइज करना, या एक्सप्लॉइट मीन्स भी शोषण करना। ठीक है बच्चों, किसी को यानी कि मतलब परेशान करना ही है। टीज भी कह सकते हैं आप इसको, क्या कह सकते हैं बच्चों, टीज भी कह सकते हैं, किसी को तंग करना या परेशान करना कह सकते हैं। नेक्स्ट शब्द दिया हुआ असिस्ट। असिस्ट इसका क्या है, एंटोनियम है इसका, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है, हेल्प होता है। क्या होता है, हेल्प। और इसका मतलब क्या होता है, सपोर्ट। क्या होता है बच्चों, सपोर्ट। ठीक है, ऐड हो सकता है, सहायता देना, राहत पहुंचाना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास में है ट्रैंकुलाइज। ट्रैंकुलाइज का मतलब क्या होता है दोस्तों, ट्रैंकुलाइज, ट्रैंकुलाइज इसका मतलब क्या होता है बच्चों, ट्रैंकुलाइज का मतलब लिखेंगे, इसका मतलब होता है सूत। हिंदी में लिख देता हूं पहले, चलिए लिख दिए सूत। इसका होता है शांत, शांत करना। ठीक है बच्चों, सूत हो गया, एस्यूज हो गया। ठीक है बच्चों, एस्यूज हो गया, मिटिगेट हो गया बच्चों, मिटिगेट। ठीक है, अपीस जी, पेसिफाई, पेसिफाई क्या होता है, पेसिफाई, सबका मतलब क्या होता है, शांति करना। नेक्स्ट शब्द दिया हुआ है आपको ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब लिखेंगे बेटा सभी बच्चे ध्यान से देखिए, ब्रिटल का मतलब क्या होता है। ब्रिटल का मतलब होता है नाजुक। क्या होता है दोस्तों, नाजुक, जिसको आप कहते हैं डेलिकेट, डेलिकेट। ब्रिटल को और कहते हैं फ्रेयल, और कहते हैं फ्रेयल की जगह और कहते हैं फ्रैगल। ठीक है, और कहते हैं सॉफ्ट, ब्राश। ठीक है बच्चों, सबका मतलब क्या होता है, सबका मतलब होता है इनका क्या, नाजुक। ठीक है, वीकन होता है, वीकन कमजोर होता है, ब्रीक एबल हो सकता है। क्या हो सकता है बच्चों, ब्रीक एबल। लिख देता हूं इधर, ब्रीक एबल, ब्रीक एबल, वीकन, कमजोर। ठीक है बच्चों, नाजुक होता है। ठीक है, क्या होता है, नाजुक। लिख लिया होगा सभी ने, इसका सिनोनिम्स क्या था बच्चों, मोलेस्ट था। क्या था दोस्तों, मोलेस्ट। आगे बढ़ जाए, हाँ जी चलिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बेटा। अगला दिया हुआ है आपको बेनीवोलेंट। क्या दिया हुआ बच्चों? बेनीवोलेंट। बेनीवोलेंट का मतलब क्या होता है? दयालु, जिसको आप कहते हैं काइंड। क्या कहते हैं दोस्तों? काइंड। काइंड मीन्स दयालु। बचपन में पढ़ते थे हम, देयर वाज ए काइंड किंग। एक राजा था, कैसा? दयालु राजा। और आजकल तो दयालु शब्द सुनने को नहीं मिलता था। हमारे गांव में भी थे एक दयालु बाबा, है ना। तो आजकल दयालु शब्द बहुत कम सुनने को मिलता है। ठीक है बच्चों। बेनीवोलेंट मीन्स क्या होता है? काइंड, जिसको आप कहते हैं जेनेरियस। और इसी को आप बच्चों कहते हैं अल्ट्रिस्ट। क्या कहते हैं बच्चों? अल्ट्रिस्ट कहते हैं, फिलिंथ्रोपिस्ट भी कहते हैं। लिख लेते हैं चलिए, फिलिंथ्रोपिस्ट। हेलो, फिलिंथ्रोपिस्ट, और इसको कहते हैं अल्ट्रिस्ट। अल्ट्रुस्टिक बोलेंगे, है ना, अल्ट्रुस्टिक। अल्ट्रुस्टिक मीन्स क्या होता है बच्चों? आपका बेनीवोलेंट होता है, या फिर आपका काइंड, या फिर फिलेंथ्रोपिस्ट। फिलेंथ्रोपिस्ट या मतलब सीधा सा है, इसका मतलब होता है बच्चों दयालु, जो लोगों के प्रति हमदर्दी रखता है। ठीक है। चलिए, बेनीफैक्टर भी अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें ना, तो बेनीफैक्टर भी इसी के लिए आ जाएगा। इसका शब्द दूसरा क्या हो जाएगा बच्चों? एक और इसी को लिख सकते हैं, बेनीफैक्टर। बेनीफैक्टर। भाई सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स में आ जाएगा बेनीफैक्टर। बेनीफैक्टर माने भी क्या होता है? दूसरों के विषय में ज्यादा जो सोचने वाला होता है। माइजर और बेनीवोलेंट, मेलीवोलेंट, ये दूसरे एक दूसरे के क्या हैं? ये दोनों इसके एंटोनम हैं। क्या इसके एंटोनम है बच्चों? क्या है बच्चों? एंटोनम। ये दोनों दयालु हैं, तो ये दोनों कैसे हैं? ये दुष्ट व्यक्ति हैं। कैसे हैं ये? दुष्ट व्यक्ति हैं। ठीक है। आगे है आपके पास में यहाँ पर बारबेरस। ठीक है बच्चों। तो इन दोनों का अर्थ समझ गए। जेनेरियस का मतलब दयालु हो गया। नीचे है आपके पास में बारबेरस। इसका मतलब लिखो। इसका मतलब होता है बच्चों बारबेरस का मतलब लिखना इसका असभ्य है। असभ्य है। क्या लिखना बच्चों? असभ्य है। बारबेरस का मतलब क्या होता है? असभ्य है, जिसको आप कहते हैं अनसिविलाइज। अनसिविलाइज्ड। ठीक है बच्चों। वाइल्ड, देखो वाइल्ड माने जंगली होता है, लेकिन जब अनसिविलाइज्ड की बात चलती है तो वहीं पे आता है क्रूड। आपने सुना होगा क्रूड ऑयल, वो कच्चा तेल होता है, लेकिन क्रूड मीन्स क्या होता है? असभ्य व्यक्ति, जिसको आप कहते हैं बुरिश। बुरिश मीन्स भी क्या होता है बच्चों? असभ्य होता है। ठीक है। तो ये सब आपके क्या हैं दोस्तों? ये आपके हैं असभ्य से। ठीक है। वैसे बीस्ट, जो जंगली जानवर होते हैं उसको बीस्ट कहते हैं। अगर सिनोनिम्स में पूछा जाए तो बेटा बारबेरियस का भी वो सिनोनिम्स ही होता है। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में परप्लेक्स। ठीक है। तो परप्लेक्स का मतलब लिखेंगे बच्चों घबराना। और ये घबराना कैसे? डरना नहीं है, मतलब ये है चकराना। मतलब आपको शायद इंग्लिश में समझ में आ जाए, कंफ्यूज। क्या होता है बच्चों? कंफ्यूज। परप्लेक्स मीन्स क्या होता है? कंफ्यूज होता है, कंफ्यूज होता है। ठीक है। इसको आप कहते हैं बैफल। क्या कहते हैं दोस्तों? बैफल कहते हैं। और क्लैरिफाई का मतलब आप समझ गए होंगे, इसका एंटोनिम हो जाएगा। ये क्या होता है बच्चों? इसका एंटोनिम हो जाएगा क्लैरिफाई। तो इसका मतलब होता है घबरा जाना, कंफ्यूज हो जाना। वो तो कंफ्यूज हो गया। ठीक है। वो अशेम हो गया। लेकिन ये है क्लैरिफाई, यानी कि वो अपने आप में आश्वस्त हो गया। ये तो क्या है? आश्वस्त होना, यानी कि क्लैरिफाई, ये इसका एंटोनिम है। और ये इसका क्या है? सिनोनिम्स। इसका ये क्या है बच्चों? ये इसका पर्यायवाची है। हम यहाँ बात करेंगे बिगाइल की। तो बिगाइल का मतलब लिखना बच्चों बिगाइल का मतलब होता है धोखा देना। क्या होता है? धोखा देना, जिसे आप कहते हैं डिसीव। ठीक है बच्चों, जिसे आप कहते हैं डिसीव, चीट। क्या कहते हैं दोस्तों? डिसीव, चीट, डिल्यूड। क्या कहते हैं? डिल्यूड। ठीक है। और स्वैंडल भी यही होता है, SWINDL, स्वैंडल। स्वैंडल मीन्स भी क्या होता है? यही होता है, यानी कि किसी को मतलब मतलब किसी को बेवकूफ बना देना। ठीक है। इसको कहते हैं बीगाइल, यानी कि बी फॉग। बीगाइल, बी फॉग। किसी के सामने बिफॉग करना, उसको मतलब बी फूल, किसी को भी पागल बना देना होता है। ठीक है बच्चों, ये हो गया। आगे है आपके पास में, शब्द को हटाता हूँ, वहां लिखा हुआ है बेमौन। इसका मतलब होता है बच्चों विलाप करना। क्या होता है दोस्तों? विलाप, विलाप करना। और विलाप करने को हम क्या कहते हैं बच्चों? विलाप करने को क्या कहते हैं? देखो, बीमौन विलाप करने को कहते हैं मौन।
क्या कहते हैं बच्चों? मॉर्न। मॉर्न मीन्स क्या होता है? विलाप।